हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक इधर पूरा हफ्ता बीतने के बाद में आज थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ, लेकिन अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। और मेरा पता है क्या, ये माँ के साथ होता ही ऐसा है। मेरा आज ऐसी तबीयत हो गई कि बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा, मेरे को बीपी इतना ज़्यादा लो लग रहा था। फिर इन्होंने कहा रुको मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, पीते हैं। और तब तक इनको आ गया कुछ ज़रूरी काम और ये चले गए। मैं हाँ, ये आ गई है। इनको आ गया ज़रूरी काम और ये चले गए। हाँ, फ़ोन आ गया था, फिर मम्मी का फ़ोन आ गया तो बात करने लगे, थोड़ा टाइम लग गया। अब जाके गन्नू सोया है। आपको पता है अभी 7 बज चुका है। आज मैंने कुछ नहीं कर पाई हूँ दोपहर से, क्योंकि अगर ये चले गए थे और फिर गन्नू उसको प्रॉपर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं गन्नू को टाइम नहीं देती, तो मैं इतना सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी कि मेरी ये जो ज़िंदगी, मतलब जो हम करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। पूरा टाइम उसको मैं देती हूँ। आपने देखा होगा मेरे घर में हाउस हेल्पर मैंने इसीलिए लगाई थी कि मैं अपने बच्चे को टाइम दे सकूँ। मैं सारी वो चीज़ करती हूँ जो मैं गन्नू के लिए कर सकती हूँ और उसको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। अभी होता है ना, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। अभी जो गन्नू के साथ प्रॉब्लम है वो मेरे हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, सोचिए मैं उसको कैसे करूँ, मैं इसलिए परेशान हूँ। यहाँ पे पता है क्या, आपके पास पैसा है लेकिन आप अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहे हो, आपके बच्चे का इलाज नहीं है, ये दिक्कत है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि गन्नू को आखिर ऐसा क्या हो गया, गन्नू को ऐसा क्या हो जाता है जो वो बीमार रहता है। बहुत सारे सवाल आते हैं और मैं आज आपके साथ कोई चीज़ और भी शेयर करने चाहूँगी, जो हम जैसे कि यूट्यूब पे मुझे हमेशा मिलता है कि कभी कभार नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, या कुछ लोग कुछ और जस्ट कर लेते हैं आपको देख के इस तरीके से सामने से। वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जाऊँगी जो मेरा रियल लाइफ में मेरे साथ हुआ था वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा उस दिन से ना मैं बहुत ही कोरिलेट कर पा रही हूँ कि चीज़ों से, कि लोग कैसे कमेंट कर देते हैं या किस तरीके से थिंकिंग चेंज हो जाती है ज़रा सी। कहते हैं ना हर चीज़ के दो पहलू होते हैं वो। तो सबसे पहले मैं गन्नू के लिए बताऊँ, गन्नू के लिए मैंने प्रॉपर आप लोगों को बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से बताती हूँ। और जो मेरे नए व्यूवर जुड़े हैं शायद उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा, इसलिए वो सवाल कर रहे हैं। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं मे भी शायद उन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा, इसलिए मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। देखिए ना, गन्नू मेरा बीमार नहीं रहता है, ठीक है, ये कहना गलत है कि गन्नू मेरा बीमार ही रहता है, नहीं वो बीमार ही नहीं रहता है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ कि गन्नू जब मेरा हुआ है बिल्कुल परफेक्ट, मतलब उसकी इस बीमारी में, इस चीज़ में हमारा कोई वो नहीं है। हमारी कोई, माँ बाप तो ऐसे गलती नहीं करते हैं यार, कभी गलती नहीं करते हैं, लेकिन भूल के भी हमसे कोई गलती नहीं हुई है, ये चीज़ है। और जब आपको पता है गन्नू हुए थे तो वो 14 दिन एनआईसीयू में रहे थे, और 14 दिन एनआईसीयू में रहना बहुत बड़ी बात है। लोगों को कहना बहुत आसान है, अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट करके आ जाते हैं मेरे पे, आपका बच्चा अभी तक बोलता नहीं है। जब मेरा बच्चा चलता नहीं था, आपका बच्चा चलता नहीं है, आपका बच्चा बोलता नहीं है। तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ बिना सोचे समझे किसी पे कोई भी कमेंट मत करो। मे बी शायद कुछ दिक्कत होगी, मे बी शायद कुछ परेशानी होगी, तो हर किसी को एक ही तराजू में तौलना आप लोग प्लीज़ बंद कर दो। हर किसी को एक तराजू हर किसी के लिए नहीं होता है, हर किसी के लिए अलग अलग तराजू हैं, हर किसी का अलग अलग मापदंड है, आप उससे मापिए, हर किसी को एक से नहीं। और जब मेरा बच्चा हुआ था मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छा, हेल्दी, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, जिसको कहते हैं ना परफेक्ट। लेकिन जब बच्चा हुआ है तो समटाइम्स ऑक्सीजन जो एकदम से लेते हैं बच्चे, वो प्रॉपर ब्रेन में नहीं जा पाती है। और उस टाइम जब गन्नू हुए थे उनको क्या दिक्कत हुई हमें भी नहीं समझ में आया, क्योंकि जब वो बाहर निकले हैं, अगर आप लोगों ने हमारा डिलीवरी व्लॉग देखा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जब गन्नू को बाहर लेके आ रहे हैं ना ओटी से, पीछे पीछे इसके ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके आए थे। उन्होंने कहा था बच्चे को ऑक्सीजन कम दिक्कत लग रही है और उनको ऑक्सीजन चढ़ानी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी, पता है क्या, डॉक्टर्स को सब पता होता है कि उनकी गलती कहाँ से हुई है, बस वो अपनी गलती छुपा लेते हैं। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी डॉक्टर ने शायद कोई दिक्कत करी है, लेकिन अभी मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है या जो हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। डिलीवरी करते टाइम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई थी, जिसकी वजह से गन्नू को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में ऑक्सीजन कुछ सेकंड्स के लिए नहीं पहुंच पाई और उसके ब्रेन का वो
माइनर सा हिस्सा डैमेज हो गया उसी टाइम पे। उसके बाद बच्चा आपका एनआईसीयू में चला जाता है, लंग में इन्फेक्शन हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट्स चढ़ी उसको, हीमोग्लोबिन उसको सही किया गया, लंग्स में इन्फेक्शन सही किए गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें, इतनी दवाइयाँ उस छोटे से बच्चे पे चली है ना कि आज जो मेरा बच्चा इतना एक्टिव आपको लग रहा है ना, मे भी शायद कोई और बच्चा होता तो नहीं झेल पाता इतनी सारी चीज़ें, अगर कम वेट का होता। तो ये सब चीज़ें थी, इस वजह से गन्नू को स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी। और उस बच्चे को आपको पता है बहुत एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। सोचिए आप कि हम लोगों ने कितना उसका केयर किया होगा कि आज की डेट में गन्नू हष्ट पुष्ट, जब उसका डॉक्टर वेट करते हैं तो कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट उसका वेट है, खेलने कूदने में परफेक्ट है, हर एक चीज़ में परफेक्ट है। लेकिन जो चीज़ें ना उसके हाथ में है ना जो मेरे हाथ में है, मैं कहाँ से सही कर दूँ। बाकी हर एक चीज़ हमने उसके लिए करी है जो एक माँ बाप करते हैं अपने बच्चे के लिए। उसके बाद से मैंने अपने घर में, आपको पता होगा मेरे घर में उस टाइम पे 3 हाउस हेल्पर आती थी जब गन्नू छोटे थे, 3 मतलब गन्नू जब 1.5 महीने के हो गए थे तब मेरे घर में 3 हाउस हेल्पर आती थी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान दिन भर सिर्फ और सिर्फ गन्नू पे रहता था। मैं घर का कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ अपने गन्नू को देखती थी, सिर्फ गन्नू को, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता था, मेरे को लगता था मेरे बच्चे पे ध्यान देना मेरा बहुत ज़रूरी। उसी की वजह से इतना दवाइयाँ और इन सब की वजह से झेल के भी बच्चे का वेट, बच्चे को सारी चीज़ें बिल्कुल हमने परफेक्ट करी, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता है ना जो हमारे हाथ में नहीं है, हम कहाँ से सही कर लेंगे। ऐसे बच्चों में क्या होता है 2 साल के बाद में कभी कभार झटका आता है, ठीक है, सीजर बोलते हैं हम इसको, 2 साल बाद। और एक चीज़ मैं बता दूं, हर डॉक्टर की थ्योरी अलग है। अभी भी एग्जैक्टली डॉक्टर, दिमाग की चीज़ें ऐसी होती हैं एग्जैक्टली डॉक्टर बता ही नहीं पाते, आप पूछते रह जाओगे बट वो कुछ समझा ही नहीं पाते हैं। और आप समझ मतलब सीजर आते हैं 2 साल के बाद के बच्चों को, लेकिन गन्नू को जो पहला सीजर आया वो 2 साल 6 महीने पे आया। 6-7 महीने के गन्नू हो गए थे, शायद अभी मार्च में आया था। और वो इसको आया है, वो सोते सोते आया है, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई एक्टिविटी कर रहा था। तो आप जैसे आपका बच्चा खेल रहा है उस टाइम आपको उसको सीजर आया, आपको पता है ये एक्टिविटी करते टाइम बच्चे को ये चीज़ आ सकती है, आप वो चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दोगे। अगर आपका बच्चा खेल रहा है ना तो मैं एक टकटकी लगा के अपने बच्चे को देखती रहूँगी कि बच्चा मेरा ठीक है। लेकिन गन्नू के साथ ये कि उसको सोते टाइम सीजर आया। लास्ट टाइम भी उसके साथ ये था कि उसके सोते टाइम उसको सीजर आया था। अगर किसी के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, अगर आप में से किसी ने ये परेशानी फेस की है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं जो हो जाएगा हम अपने गन्नू को ठीक करेंगे, जहाँ जाना है हम जाएंगे, जिस हम अपने बच्चे को, मेरा अभी लाइफ का यही, मैं अपने बच्चे को ठीक करूँगी। उसके बाद क्या था कि वो जो सीज़र आया था वो रात में वही आया था 2 बजे की तरफ, तो हम इसको लेके गए एडमिट, उस दिन एडमिट किया, फिर हम वापस लेके आए, सही हो गया। और सीज़र के बाद क्या होता है, बच्चा जब उठता है ना सो के, या कोई भी इंसान आपने देखा होगा कि अगर उसको सीज़र आता है यानी कि झटका आता है, उस टाइम के लिए वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बट जब वो उठता है तो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में रहता है, वही काम करता है जो वो हमेशा से करता आया हो। उससे लगता है कि उसकी बॉडी में कुछ नहीं हुआ था, बट अंदर ही अंदर इंटरनली उसकी बॉडी कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। उसके बाद में पूरी उसकी एमआरआई कराई, ईईजी कराई, उसके सारी चीज़ें, जितने डॉक्टर ने टेस्ट लिखे हमने सारे टेस्ट कराए। ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आता है, हीमोग्लोबिन उसका परफेक्ट है, प्लेटलेट्स उसकी परफेक्ट है, मतलब सब कुछ उसका बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं दिक्कत आई उसकी ब्लड टेस्ट में। जितने भी डॉक्टर ने टेस्ट कराया उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद में ईईजी कराया, एमआरआई कराया, सिटी स्कैन कराया, हर एक चीज़ कराई। उसके ईईजी में कुछ उन्होंने बताया कि दिमाग में हल्की सी कहीं वही वाइब्रेशन है जिसको बोलते हैं कुछ हिस्सा मस्तिष्क का डैमेज हुआ है। वो डॉक्टर सच बताऊं अभी तक सही से हमें बता नहीं पाए। मैंने ये जो गूगल हैं जो थोड़े बहुत जो आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं वही है मेरे पास, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स आपको कुछ बताते नहीं है। 5 मिनट का टाइम तो कोई जल्दी डॉक्टर देता नहीं है, कोई खुल के कोई चीज़ बता ही नहीं पा रहा है। हमें भी गन्नू के केस में खुल के कोई चीज़ नहीं पता चल रही है। उसके बाद इस बार जब दिक्कत हुई वो भी रात में हुई, सोते टाइम हुई। सो के गन्नू उठा है, आधे 1 घंटे पहले सोया था, सो के उठ के बैठा है और इस तरीके से बैठा, और हम लोगों को तुरंत फील हो जाता है क्या दिक्कत है। हम लोग तुरंत लाइट जलाई इन्होंने, मैं जगी रही थी उस टाइम पे। उठे हैं, बाबू क्या हो गया, क्या बाबू उल्टी आएगी, तुरंत एक वॉमिट किया है थोड़ी देर में, उसके बाद लेट गया। उसके बाद फिर शूशू पॉटी, जब आपको कोई भी फीड्स पड़ता है तो अपने आप आ जाती है, बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे जैसा भी हो, किसी उम्र का इंसान हो, मोशन है, यूरिन है, अपने आप आपका पास हो जाएगा क्योंकि उस पर आपको कंट्रोल नहीं रहता है।
वो हुआ, उसको साफ़ किया तो मुझे लगा कि कहीं उसके पहले ही मुझे लगा कोई दिक्कत है, फटाक से कपड़े चेंज किए, लेके भागे। इस बार ये था कि हम लोहिया लेके जाएँगे, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं लेके जाएँगे, बिकॉज़ प्राइवेट वाले पैसे के लिए शायद झूठ बोलते हैं, रख लेते हैं। आप माँ हो, आप कुछ भी सोच सकती हो, कुछ भी सोचते हैं हमें। हमने कहा प्राइवेट में, गवर्नमेंट में दिखाएँगे, गवर्नमेंट वाले फ्री में नहीं रखते हैं, उनको पता है कि पेशेंट ठीक है, उसको भेजना है, जो बताएँगे सच बताएँगे, जो बताएँगे सही बताएँगे। और ये बात सच थी, इस बार कम से कम 4 डॉक्टर्स ने बैठ के देखा, सुना, तभी डॉक्टर ने एक दिन रखा, वरना आपको पता है सरकारी में अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, डॉक्टर आपको एडमिट नहीं करता है। सरकारी में एडमिट के लिए बेड ही नहीं होते हैं, डॉक्टर इतनी जल्दी एडमिट ही नहीं करता किसी को, जब तक कि उसको लगता है सिचुएशन सीरियस है, तब तक वो एडमिट नहीं कर, मतलब सिचुएशन सीरियस नहीं है वो एडमिट नहीं करता है। और जैसे ही गन्नू के केस में था, उन्होंने हमसे पूछा आप एडमिट करोगे, हमारा जवाब था हाँ हम एडमिट करेंगे। ठीक है, हमने एडमिट किया वहाँ, जब वहाँ, और आपको अब मैं यहाँ का बताती हूँ, 1 मिनट में पंखा चला के आती हूँ, बाबू सो रहा है। हाँ, पंखा चला के नहीं गई थी। हाँ, तो पता है क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ जब गन्नू सो के उठा ना, सुबह की 9 बजे की नींद, आप लोगों ने वीडियो मैंने भेजा था, शेयर किया था, देखा होगा आप लोगों ने। तो जब 9 बजे की नींद सो के उठा तो वो प्रॉपर अच्छे से खेल रहा था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, उसे कोई तकलीफ नहीं थी, उसे नहीं पता कि वो, बस उसने देखा, कहता यहाँ पे मैं कैसे आ गया। उसने थोड़ा सा, उसके लिए अजीब सी चीज़ थी। मैंने उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया, उसको गाने दिखाए, उससे बातें करी, उसके साथ थोड़ा सा खेला, ताकि थोड़ा वो हड़बड़ाए ना, क्योंकि आपको पता है इमरजेंसी क्या होता है, आपको मालूम, मैंने आपके साथ शेयर किया था। मेरे सामने 2 बच्चे नहीं रहे, किसी का सर फटा आ रहा है, किसी ने, 2 ने जहर खाया था, मेरे सामने 2 बच्चे नहीं रहे। 2 लोग ऐसे आए थे जिन्होंने जहर खाया था, 2 एक्सीडेंट के केस आए थे, एक बगल में पैरालाइज का केस आया था, और इतने ही मुझे, ऐसे ऐसे केस के बीच में आप अगर अपने बच्चे को लेके बैठोगे तो सोचो आपको मेंटल लेवल कहाँ होगा। और मैं चाहती थी जल्दी से इमरजेंसी से मेरे बच्चे को बाहर निकालो। और प्रोसेस बहुत थोड़े थोड़े लंबे नहीं होते यार, इतने लोग होते हैं तो थोड़ा सा आपको पता लेंदी हो जाता है। वहाँ पे जब शिफ्ट चेंज होती है, 8 बजे वाली शिफ्ट जाती है तो नई शिफ्ट आती है, रात वाली शिफ्ट चली गई, सबको पता था उस पेशेंट को क्या दिक्कत थी। पर जब मॉर्निंग की शिफ्ट आई तो उनको पूरी फाइल देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो स्टाफ बॉयज़ होते हैं ना, स्टाफ जैसे नर्स होती हैं वैसे शायद बॉयज़ होते हैं, एग्जैक्ट नाम मुझे भी नहीं पता उनका, ठीक है। तो वो आए और गन्नू क्या कर रहा था, खेल रहा था। मैंने उसको मोबाइल भी दिया था ताकि वो इधर उधर ना देखे, क्योंकि अभी जस्ट एक एक्सीडेंट का केस आया था, उसका दांत वात सब टूट गया था, उसको स्टिचेस देने थे। तो वो मेरे को, मतलब वो कहने लगे आके, कहते कि आप इतनी समझदार हैं, आप बच्चे को लेके ऐसी जगह आ गई हैं, आपको पता है यहाँ कितने वायरस होता है, कितने इन्फेक्शंस होते हैं, और आप बच्चों को लेके आ गई हैं, कोई मतलब इमरजेंसी है ये। मैं ऐसे थी, मुझे लगा देखो जो इंसान जितना देखता है वो उसी के हिसाब से इमेजिन कर, मतलब ये बात सच, उसने भी गलत तरीके से नहीं बोला, उसने भी गलत चीज़ नहीं सोची, उसको लगा कि शायद पेशेंट कोई और है और मैं बच्चे को लेके आई हूँ। उसको यही फील हुआ कि पेशेंट कोई और था, मैं बच्चे को लेके आई हूँ, बच्चे को मैंने यहाँ पे रखा है तो इतने सारे इन्फेक्शन हैं, सब कुछ है, तो मैं बच्चे को लेकर बाहर चली जाऊँ, क्यों मैं यहाँ पे बच्चे को लेके बैठी हूँ। तो जब मैंने कहा कि नहीं बच्चा पेशेंट है, तो वो ऐसे करके देख रहा था। कहते ये, मैंने कहा हाँ इसको रात में सीजर आया था, तो अभी इसको एडमिट कर दिया, ऊपर है, तो वही पेपर्स लेने गए हैं, अभी ऊपर पहुँचा देंगे, ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। तब तक फिर वो नर्स वगैरह आई, फिर वो बहुत प्यार से इसके साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी, तब समझ में आया कि ये पेशेंट है। तो एक ये नज़रिया होता है जो हम एकदम से समझ नहीं पाते सिचुएशन। अब जैसे कि अगर कोई दूर से देख रहा होगा वो यही सोच रहा होगा, हाय राम ये माँ कैसी है, अपने बच्चे को लेकर देखो इमरजेंसी में आई है, खेल रहा है बच्चा, शर्म आनी चाहिए। मे भी शायद किसी ने घर जाके लोगों से कहा हो, मे भी शायद आपस में लोगों ने बात करी हो, जिसने मुझसे नहीं पूछा। वहाँ पे मुझे लगा सही इंसान गलत नहीं होता, बस टाइमिंग उसकी जो होती है वो गलत हो जाती है शायद। फिर हम गन्नू को ऊपर हमने शिफ्ट किया, ऊपर शिफ्ट, आप ये सोचो 3 बजे 2 बजे जब गन्नू उठा था तब से मैं बैठी थी। ऑपरेशन हुआ है मेरा भी, जहाँ पे अभी एनेस्थीसिया लगा है ना, वहाँ इतना भयंकर आजकल दर्द हो रहा है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी कमर में लिटरली बहुत दर्द हो रहा है। और 2 बजे से लेके 3 बजे हम लोगों ने गन्नू को एडमिट करा दिया था। वहाँ पे एक छोटा सा स्टूल था, सिर्फ एक स्टूल होता है, वो भी गोल वाला, ऐसा नहीं कि चेयर मिलेगी तो आप टेक लगा लोगे, गोल वाला स्टूल था, उस पर सिर्फ एक ही मिलता है। वो भी मिलता कैसे, जो आप ले लेते हो या आपके आसपास होता है, अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं बैठने को। हम क्या कर रहे थे, हम बारी बारी से बैठ रहे थे, मतलब ये थोड़ी देर मैं कह रही थी इनसे बैठ जाओ, मैं खड़ी हो जाती हूँ। और सुबह के 8 बजे तक मेरी कमर बोल गई थी, इतनी बुरी दर्द हो रही थी। और यहाँ से हम ऊपर जाते जाते हमको 12 बज गया था। ठीक है, बैठे बैठे सोचो, चल रहे हैं बैठे हैं बस।
और इसके बाद में फिर जब ऊपर वाले उसमें पहुंचे हैं तो डॉक्टर्स आई हैं, डॉक्टर्स ने गन्नू को देखा है, सब कुछ किया है, गन्नू को वहाँ पे बेड मिला है। तब ये था वहाँ स्टूल भी था, तब बेड भी था। तब क्या हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए लेटी, गन्नू सो गया था, गन्नू को सुलाया 2 बजे की तरफ, और मैं थोड़ी देर के लिए लेटी। तो ये कहने लगे मैं घर जा रहा हूँ, खाना लेके आता हूँ, गन्नू के लिए दूध। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब आपका छोटा बच्चा होता है, आप भागते हो, 1 बोतल दूध लेके भागते हो, 2 बोतल भी लेके भागोगे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 2-4-5 घंटे बाद वो दूध खराब हो जाएगा आपका। कहाँ से दूध चाहिए? हॉस्पिटल के आप आसपास कहीं भी जाओगे ना, इस टाइम पे दूध की जल्दी दूध देता नहीं है। चाय वालों से बोलोगे दूध नहीं देंगे, दूध देंगे तो वो गंदा सा दूध होगा, पानी वाला दूध होगा, वो अपने बच्चों को पिलाओगे तो खुद ही से आपको लगेगा हे राम पता नहीं मैं क्या पिला रही हूँ। मेरा घर पास था, भाग के भेजा दूध ले आओ, ये कर लो वो कर लो। और सुबह ही आ गए थे, ये सुबह 5 बजे एक चक्कर आए थे, तब गन्नू का दूध, गन्नू का कपड़ा, गन्नू के लिए चादर, गन्नू के लिए थोड़ा बहुत सामान, मैं बस एक टॉवल लेके भागी थी। और वहाँ पे गन्नू को जब ठंड लग रही थी, वो टॉवल मैंने उठाई तब भी उसको ठंड लग रही थी, मैंने जो दुपट्टा लिया था ना रेड वाला, वो मैंने फिर ऐसे करके डाल दिया उसके ऊपर। मैंने कहा ठीक है, मेरा बहुत सिचुएशन ख़राब होती है। जो कोई अगर किसी का घर दूर होता है अस्पताल से, तो सोचो उसे कितनी दिक्कत होती है। बच्चे के लिए दूध, दलिया, खाना कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे? सबसे ज़्यादा दूध का रहता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब ये कर सकते हो कि हाँ, बड़ा बच्चा आपका, छोटा बच्चा है तो आप पाउडर वाला दूध एटलीस्ट उसको पिला सकते हो। बड़ा बच्चा है वो पाउडर वाला दूध कभी कभी नहीं पीता, नहीं पी सकता है। तो और जब वो उठा सो के सुबह 8 बजे, मुझे पता है मेरा बच्चा हर 2 घंटे में दूध मांगता है। अब जैसे सो रहा है ना, फिर थोड़ी देर में ऐसे करवट लेकर फिर मैं उसको बोतल देती हूँ, पी लेता है आराम से। और 9 बजे उठा है, उसके बाद भी मैं उसको दूध नहीं दे पाई। और फिर उसको मैंने 11:30 बजे इधर उधर से कहीं से दूध हम मांग के लेके आए, हमने दूध पिलाया उसको, क्योंकि उसको दूध दे सकते थे। डॉक्टर से मैंने पूछा मेरा देना। कैसे पता है सिचुएशन बहुत ख़राब होती है, बहुत ख़राब होती है, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं होती हैं आपको, और लड़ना पड़ेगा। और अभी ये है, मेरा सिर्फ यही है, क्योंकि पैसा है। डॉक्टर ने बताया, एचओडी डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी आई, मैम जो है वहाँ लोहिया में, उन्होंने वही कहा कि जो दवा चल रही है बिल्कुल सही चल रही है। दवा की डोज आपको बताएं, अगर बेबी का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, डोज कम हो गई तो बेबी को फीड्स आ सकते हैं। बेबी का वज़न कम हो गया, डोज बढ़ गई तो फीड्स आ सकते हैं। टाइमिंग अगर डोज की आपने 12 तो फीड्स आ सकते हैं। मतलब आप ये सोचो कि कहते नहीं हैं 100 में से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 गोटी हैं, और 99 पे फॉल्स है, आपका 2 ही सही है जो 2 बैठेगा। आप कब तक बचाओगे, कब तक बचाओगे? ये वाला हाल है फीड्स का। और फीड्स जितना ज़्यादा फीड्स अगर आ जाता है तो माइंड, हाँ माइंड डैमेज होता है, माइंड पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। और दवा वही चली, उसके अलावा कोई दवा नहीं दी डॉक्टर ने। दिन भर ना उसको कोई ग्लूकोज चढ़ा है, ना ही उन्होंने कोई दवा पिलाई है, कुछ भी नहीं। A to Z सिरप जो उसकी नॉर्मल मल्टीविटामिन की चल रही थी वही उन्होंने भी लिखी, जो दवा उसकी अपटाइन चल रही थी वो उन्होंने ही लिखी। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो डॉक्टर ने वहाँ चेंज करी हो, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, फिर भी उसको सीज़र आया। दवाई टाइम से थी फिर भी उसको सीज़र आया। अब आप समझ जाओ कि क्या कर सकता है इंसान है। यहाँ पे ना पैसा काम आता है, ना कोई चीज़ काम आती है। यहाँ पे बस यही है कि ढूंढो। अब कोई, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा अच्छे न्यूरो सर्जन को हम दिखा लें, पीडियाट्रिक वाले न्यूरो को दिखा लें, कहते कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। गन्नू में और कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। और इसकी सीज़र की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है 5 साल की उम्र तक, लेकिन डिपेंड करता है कि 5 साल की उम्र तक ज़्यादा सीज़र्स ना आएँ। अगर बहुत ज़्यादा सीज़र आएँ तो बच्चे के माइंड पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। तो अब समझ लो 2 साल 2.5 साल हैं अभी, हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, कैसे भी करके गन्नू गन्नू गन्नू, उसके अलावा कुछ नहीं है अभी हमारा लाइफ में, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा बच्चा। तो ये सारी सिचुएशन थी, ये सारी सिचुएशन हमने हैंडल करी है। यार रोई, और आप लोग पूछ रहे हो, सोच रहे हो रोई कि नहीं रोई? रोई जब मैं इसको यहाँ से ना गाड़ी से लेके जा रही थी ना, तब मेरे कलेजे से पूछो ऐसा चिल्ला चिल्ला के मैं रो रही थी ना, मैं ही जानती हूँ। और जैसे गाड़ी वहाँ रुकी है, मैं अपने बच्चे को लेके भागी हूँ, सीधे इमरजेंसी में खड़ी। और जैसे ही कोई इमरजेंसी में नया मरीज़ आता है ना, तो जितने भी लोग होते हैं ना वैसे देखने लगते हैं कि क्या हो गया यार, इसको क्या हो गया, कौन आया यार, भगवान सही हो जाए जो भी आया हो, ऐसी फीलिंग आती है।
तुरंत उसको लिटाला बस और मैंने सारी फाइल्स अपनी लेके गई थी सब कुछ, इसीलिए उसके कोई टेस्ट नहीं कराने पड़े। एक नॉर्मली उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया था कि सीज़र आया है, तो मे भी शायद कुछ चीज़ ऊपर नीचे तो नहीं हो गई है, तो ब्लड टेस्ट एक कराया था, वो भी नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस यही थी छोटी सी, मुझे लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग अपनी आप बीती सुनाते हो, मैं अपनी आप बीती सुनाती हूँ, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ता है, कहीं ना कहीं मुझे पता चलता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को वो मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, सबके बच्चों के साथ कुछ ना कुछ परेशानी होती है, मेरे बच्चे के साथ भी हो गई है। ठीक है, कोई नहीं, हम सही कर लेंगे, जी जान लगा देंगे, बिल्कुल सही कर लेंगे। हाँ और क्या, अब बच्चा बोलता नहीं है, भाई बोलेगा, भाई बोलेगा, वक्त तो बोलेगा, मेरा बच्चा बोलेगा, मेरा बच्चा सब कुछ करेगा, और वो बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है ये बात। ठीक है, जो ये बोलते हैं तो उनको मैं सिर्फ यही कहूँगी, हर किसी के लिए उसका बच्चा पारस होता है। पारस जो पत्थर होता है ना, जिसको छू लो तो सब सोना बन जाता है, तो मेरे बच्चे भी हमारे लिए वही है, पारस का पत्थर है वो मेरा। ठीक है, तो अगर बच्चे की इंटेलिजेंस, बच्चों की चीज़ें, बच्चों की सारी चीज़ें अपने पे लेकर कभी भी मत रहा करो, क्योंकि आप में से, सॉरी मैं कुछ लोगों की बात करूँगी, वो लोग पता है क्या, बच्चे को इंटेलिजेंट या बच्चा ये कर लेता है वो कर लेता है सिर्फ इसलिए बताते हैं क्योंकि वो मेरा बच्चा है और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। वो अपना इंटेलिजेंस लेवल अपने बच्चे पे दिखाते हैं, जो ये बिल्कुल सच बात है। बहुत छोटी सी बात में शायद अगर आप सोचोगे तो समझ में आपको आ जाएगा, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा ये कर लेता है, मेरा बच्चा वो कर लेता है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, अपनी की भी बात ले लो, सबकी ले लो, ये ह्यूमन नेचर है, साइंटिफिक आई थिंक मैं ये, कि हम क्या करते हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाते हैं कि मेरा बच्चा है इसलिए इंटेलिजेंट तो होगा ही। बस ये, अगर बच्चे में एक छोटी सी कमी है, वो भी किसी की गलती की वजह से नहीं, ना आपकी गलती ना बच्चे की गलती, अगर किसी की है भी वो तो अलग बात है, तो है, एक्सेप्ट करो और उसी चीज़ को खोज के निकालो, निखारो। और मैंने एक चीज़ देखी है, जिस बच्चे में ज़रा सी कमी होती है ना, वो बच्चा दुनिया पे राज करता है। मेरा बच्चा भी दुनिया पे राज करेगा एक दिन।